हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 के लिए द नेक्स्ट मेथड विच इज द लास्ट मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे. इन दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. You have to learn only a formula and you can find the roots of any quadratic equation to solve that. ठीक है, तो let us suppose we have a quadratic equation that is a standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. So let us suppose this is our quadratic equation and you already know that a quadratic equation has only two roots. Two roots होते हैं ना, quadratic के two होते हैं, linear का 1, cubic का 3, तो two roots होते हैं. तो we can directly find the roots with a simple formula, and the formula is, let us suppose the roots, let the roots of the given equation roots be alpha and beta. So alpha comma beta are minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. So this is the quadratic formula. You have to learn this formula and you can solve any quadratic equation. This is the quadratic formula. Okay, तो यहाँ पे b क्या है? b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square and c is nothing, it's a constant term. So आपको आइडेंटिफाई करना है कि b को आप क्या लोगे और बाकी आप c कहाँ से लोगे, a कहाँ से लोगे, फिट करना है. आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, अल्फा कॉमा बीटा मीन्स जीरोस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, रूट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. यू कैन सी दैट कि अगर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि क्या होता है, जो ये b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, जो कि अंडर रूट के अंदर आ रहा है, आपको पता है अंडर रूट में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना फॉर अ रियल नंबर्स, फॉर अ रियल रूट्स. ऑलरेडी पता है ना आपको, मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने सारे नंबर्स सिस्टम सारे एक्सप्लेन किए. तो यू कैन सी ऑन दैट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्लास 9th और 10th दोनों के लिए अपलोड की है, कि रियल नंबर्स आर द एनी नंबर कैन बी अ रियल नंबर एक्सेप्ट समथिंग अपॉन 0, 0 अपॉन 0 एंड अंडर रूट के अंदर नेगेटिव. तो ये रियल नहीं होते. तो अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव हो गया तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट्स आर नॉट रियल. आ रही है बात समझ में? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. इसको ना आप डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हो, डी से भी रिप्रेजेंट करते हो, डी से. डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट है. डिस्क्रिमिनेंट शुड ऑलवेज बी, डी कैसा होना चाहिए, ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. किसके लिए? फॉर रियल रूट्स. ध्यान रखना कि जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी ना वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर 0 भी हो सकती है, बट वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. अगर वो नेगेटिव आएगी तो आप डायरेक्टली लिख देना नॉट अ रियल रूट. ठीक है ना? और नेगेटिव के लिए यानी कि लेस देन 0 के लिए नॉट रियल रूट्स. एक और चीज भी है इसमें इंपॉर्टेंट, वैसे वो एक्सरसाइज जो आपकी 4 है 4.4 उसमें अप्लाई होगी, बट आई विल एक्सप्लेन हियर कि अगर आपका जो d है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो कैसे रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे. डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट. ठीक है, रूट्स. लेकिन अगर d की वैल्यू कैसी है, इक्वल टू 0 है, तो इक्वल रूट्स हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स. तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करना है और ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 में काम आएंगे. ठीक है, तो हम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ही b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ही वो केवल रियल रूट्स देगी, अदरवाइज रूट्स नॉट रियल होंगे. ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके हम रूट्स फाइंड नहीं कर सकते. वी कैन ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, बट इट कम्स इन क्लास 11th. वो आगे आएगा आपके पास, अभी नहीं है, क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है. तो अभी सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि रूट्स आर नॉट रियल. ठीक है ना? तो देख लीजिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है. अल्फा कॉमा बीटा दोनों रूट्स क्या आएंगे आपके यहाँ पे, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस एक रूट प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यू कैन सॉल्व एनी इक्वेशन विद दिस मेथड. ठीक है, मैं एक इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. लेट अस सपोज वी हैव अ इक्वेशन x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी 4 और c की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू कितनी होगी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है 16 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू a। तो यू कैन सी माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 20 अपॉन 2, तो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4। तो यू कैन सी जो अंडर रूट के अंदर है वो नेगेटिव आ गया, तो रूट्स आर नॉट रियल। तो यहाँ पे क्या होगा रूट्स आर नॉट रियल। बस आपको इतना लिख देना है। आ रही है ना मेरी बात समझ में कि मैंने आपको भी क्या बोला है? आपको वैसे भी आप देख सकते हो कि 5 के ऐसे फैक्टर्स आप फाइंड कर सकते थे कि प्लस करके 4 आए, नहीं कर सकते थे ना, इसी वजह से इसके रियल रूट्स नहीं आ पाए। वी कैन डू एनी इक्वेशन विद दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें करना होता है। अगर वो पॉजिटिव आ जाता तो हम बस वैल्यूज ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा हो जाता फिर तो। बट यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव आया इसलिए कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। यू कैन सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द मिड टर्म स्प्लिट, विद द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यू कैन अप्लाई एनी वन अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है तो। लेकिन अगर मेंशन है तो यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन विद द स्पेसिफिक फॉर्मूलाज, ठीक है ना फ्रेंड्स। होपफुली समझ आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम आता है। यू कैन सॉल्व एनी इक्वेशन विद दिस फॉर्मूला। सो आप इसको प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं है, आगे तक हमेशा काम आने वाला है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट्स इट। इतना ही आपको लर्न करना है। और आपको एक और चीज़ लर्न करनी है कि अंडर रूट के अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, बस दैट्स इट, इतना ही है।